Today we will study the biography of P.B. Shelley. P.B. Shelley is a great name in the history of English poetry. एक महान नाम है history of English poetry में. He is considered as one of 5 great romantic poets. ये 5 great romantic poets में से एक हैं. He is greatest lyric poet of England. ये सबसे बड़े lyric poet हैं इंग्लैंड के. इनका बर्थ हुआ था 4 अगस्त 1792 इंग्लैंड में, और इनके फादर का नेम था टिमोथी शैली, जो कि एक पार्लियामेंट के मेंबर थे. ही हैज़ एक्वायर्ड हिज स्टार्टिंग एजुकेशन इन हिज होम. इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की एजुकेशन जो है अपने घर से ही ली. 1802 में ये सियोन हाउस एकेडमी में एंटर करते हैं. इसके बाद 1804 में ईटॉन कॉलेज में एंटर करते हैं. ही देयर एक्वायर्ड द निकनेम मैड शैली. यहीं से इनको नेम मिलता है मैड शैली. 1810 ही एंटर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड में इन्होंने एंटर किया, लेकिन वहाँ पे इनका मन नहीं लगता था. मतलब ज़्यादातर ये क्लास बंक कर देते थे और ये अपने खुद की ही साइंटिफिक लाइब्रेरी जो इनकी थी वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना खोज करते रहते थे, कुछ ना कुछ नया साइंटिफिक करते रहते थे. 1810 में ही रोट हिज फर्स्ट गॉथिक नॉवेल जेस्ट्रोजी. ही पब्लिश्ड वन ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन 1813. 1813 के जो सब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है क्वीन मैब, और ये क्या है, एक यूटोपियन एलिगोरी है. शैली डिड नॉट गॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. इनको शैली को अपनी जीते जी कोई भी नेम फेम नहीं मिला था. बट रिकग्निशन ऑफ हिज अचीवमेंट इन पोएट्री ग्रू स्टडीली फॉलोइंग हिज डेथ. इनका नाम इनकी डेथ के बाद हुआ था. He became an important influence on subsequent generation of poets including Robert Browning, W.B. Yeats, थॉमस हार्डी. ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस भी डाला कि इनके बाकी जो जनरेशन के पोएट्स आए, जिनमें इंक्लूड थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, W.B. ईट्स, थॉमस हार्डी, ये सब आते थे. आफ्टर दिस ही मेट रॉबर्ट साउदी इन लेक डिस्ट्रिक्ट. इसके बाद ये रॉबर्ट साउदी से मिले लेक डिस्ट्रिक्ट में. दी टॉट हिम अबाउट विलियम गोडविन. साउदी ने ही इनको विलियम गोडविन के बारे में बताया. From then, he started to visit Godwin almost every day, and there he met with Mary. After some time, they got married in 1814. रॉबर्ट साउदी से ने ही इनको विलियम गॉडविन के बारे में बताया. फिर ये जो है गॉडविन के पास अक्सर ऑलमोस्ट रोज़ जाने लगे. वहाँ पे ये गॉडविन की बेटी मैरी से मिले और ये दे बोथ फेल इन लव, और उसके बाद इनकी 1814 में शादी हुई. बिफोर दिस शैली हैड मैरिड विद हैरियट वेस्टब्रुक. इससे पहले इनकी शैली की शादी हो चुकी थी हैरियट वेस्टब्रुक से. वाइल ट्रैवलिंग ही स्टडीड रूसो, शेक्सपियर, एंड देन रोट हिज फर्स्ट मेजर अचीवमेंट अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. ये ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने रूसो और शेक्सपियर और ऐसे ही पोइट्स के बारे में पढ़ा, इनके वर्क्स पढ़े, और ये इससे इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने सबसे अपनी मेजर अचीवमेंट लिखी अलास्टर, जिसको या स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड. फ्रॉम दिस टाइम ही वॉज अट्रैक्टेड टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री. इसी टाइम से ये वर्ड्सवर्थ की पोएट्री से भी अट्रैक्ट हो गए. चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएट्री. क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी पोएट्री की? ये थी लिरिकल क्वालिटीज़ थी इसमें, हिज विजनरी मिस्टिसिज्म, हिज प्लेटोनिक लव, हिज लव ऑफ नेचर, ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पोएट्री की. मोर ओवर ही वॉज एन आइडियलिस्ट एंड विजनरी ऑल्सो. इनकी ऑक्यूपेशन थी पोएट, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे. इनकी डेथ हुई थी जुलाई 1822 में. उस टाइम इनकी एज ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 29 ही थी. लिटरेरी मूवमेंट इनके टाइम का था रोमांटिसिज्म, और स्पाउस थे हैरियट वेस्टब्रुक, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1811 में, और उनकी डेथ हो गई थी 1816. मैरी शैली से या मैरी गॉडविन से इनकी शादी हुई 1814 में. डाइड इन बोटिंग एक्सीडेंट इन 1822. ये एक बोटिंग एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी इनकी.
और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये एक्सीडेंट ना हो कि ये कुछ डिप्रेस्ड हो गए थे, इसलिए भी इन्होंने जानबूझ के सुसाइड कर लिया था, मतलब जानबूझ के क्या, सुसाइड कर लिया था। इसके बाद शेलीज बैडली डिकम्पोज्ड बॉडी वास्ट अशोर एट वियार्जियो 10 days later and was identified by Trelawney from the clothing and a copy of Keats' Lamia in his pocket. इनको ये बॉडी जो है तुरंत मिली भी नहीं थी, नदी मतलब ये डूब गए थे ना, तो उसके बाद इनकी बॉडी तुरंत मिली भी नहीं, 10 दिनों के बाद मिली थी, तो ये काफ़ी बेकार हो गई थी, पहचानी नहीं जा रही थी। और ये पहचानी कैसे गई, इनकी एक कॉपी इनकी पॉकेट में मिली थी कीट्स लैमिया। इनके बेस्ट नोन वर्क हैं क्वीन मैप, एलास्टर, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ओड टू द वेस्ट विंड, एडोनाइज। एडोनाइज एक है, एलिगी है इनकी, सॉरी एलिजी है, जो कि इन्होंने कीट्स की डेथ पे लिखी थी। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो वो देख लीजिए कि शेलीज़ फादर इन लॉ वॉज विलियम गॉडविन। शेली के जो सेकंड फादर इन लॉ थे वो थे विलियम गॉडविन, और विलियम गॉडविन की वाइफ थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है, यू मस्ट रिमेंबर इट, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।